नाम शोभा है। मैं पहले पुणे महिला मिलन के साथ काम करती हूँ। पुणे महिला मिलन बचत गट के माध्यम से हम बस्ती में से जुड़ गए हैं। और जो बचत गट चालू है वो खाली बचत गट नहीं, तो उस माध्यम से बस्ती में कैसा काम करना है, क्या काम करना है हम लोगों ने स्पार्क संस्था से सीखा हो, उस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। जो बस्ती में छोटे मोटे प्रॉब्लम है वो भी हम सॉल्व करते हैं। और टॉयलेट का प्रोजेक्ट बनाया, वाल्मीकि अम्बेडकर लोक आवास योजना, ये प्रोजेक्ट में भी हम लोगों ने काम किए हैं। अभी जो पुणे में चल रही BSP योजना, उसके वो भी योजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और महानगर पालिका के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पुणे में जब योजना आई तब कॉर्पोरेटर और पुणे महिला मिलन और 4-5 संस्था उन्होंने एक मीटिंग ली। ये योजना पुणे में आई है, वो कैसी करनी है, ये पूरी मालूमात हम लोगों को कॉर्पोरेशन से मिली कि ये बस्ती में करना है। जो कच्चा घर है वो पक्का बनाने का है, लेकिन जो ये बस्ती में पक्का घर बनाने का तो उसमें ड्रेनेज लाइन कैसे होना चाहिए, ड्रेनेज लाइन की, क्योंकि रास्ते ये सब जो सुविधा चाहिए लोगों के लिए वो भी इसमें आना जरूरी है। ये ऐसा बता के हम सब लोगों ने ये जो प्रोग्राम करना है वो कैसा करना है, क्या करना है, सब हम लोगों ने तय किया। जब हम लोगों ने रोज चालू करने का तो टेंडर कैसा भरने का, ये कॉर्पोरेशन ने बताया कि लाभार्थी के पास जाके आपको सिग्नेचर लाने पड़े। वो लोगों ने कहना चाहिए कि हम इस स्पार्क संस्था से काम करना चाहते हैं। कॉर्पोरेटर ने बताना चाहिए कि इस संस्था से काम कर रहे हैं हम उनके साथ, तो कॉर्पोरेटर का सिग्नेचर, उसका लेटर लेके और लाभार्थी का लेटर लेके, ऐसा लेटर लेके हम लोगों ने टेंडर भराए। तो टेंडर के हिसाब से हमने पुणे में जो काम चालू किया, तो 6 बस्ती में हम लोगों ने काम चालू किया है। 6 बस्ती में जो काम चालू किया है हम लोगों ने, वो 6 बस्ती का पहला हम लोग जाके लोगों के साथ बात की कि ये योजना बस्ती वालों के लिए आई है। ये योजना में 50% राज्य सरकार, केंद्र सरकार भर रही है, और जो राज्य सरकार और महानगर पालिका ये 30 और 20 में भरे, 10 महानगर पालिका और 10 आपने को भरना है। तो 10 कितना होता है, जो अनुसूचित जाति को उनको जो भरना रकम है 10%, वो 30,000 रुपए, और जो अनुसूचित जाति के लोग नहीं है 36,000 रुपए भरना पड़ेगा। इस हिसाब से हम लोगों ने उन लोगों को ये योजना की पूरी मालूमात पहले दी। जो बस्ती वाले लोग हैं उनको साथ में लेके पूरा BSP योजना कैसा करना है हम वो पूरा उनको मालूमात दी। और जो प्लेन टेबल सर्वे किया हम लोगों ने, तो उनके साथ किया। फिर प्लेन टेबल सर्वे करते करते हम लोगों के साथ बात करते और लोगों को बताया कि ये डॉक्यूमेंट आपके तरफ से चाहिए, रेशन कार्ड, मतदार और कुछ है अपने पास टैक्स पावती, ये सब हमको दे दो, क्योंकि वो फाइल बनानी है और कॉर्पोरेशन के पास जाके देना पड़ रहा है हम। तो सब हम लोगों ने उनके साथ सोशल इकोनॉमिक सर्वे करते करते हम लोगों ने उनके साथ बात करते और पूरे डॉक्यूमेंट हम लोगों ने लिए। अभी जो बस्ती में गए तो 60% घर पूरे पक्का बनाया और 40% घर जो है तो कच्चा घर है। तो पक्का अभी उसमें बनाने का एक कच्चा घर का पक्का घर करना है, तो कैसा करना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने 3 मॉडल बनाए उधर। जो 270 देने का है वैसा, जो जगह कम होगी, लोग बोल रहे नीचे 125 ऊपर रहता हमको आउट चाहिए, तो हमने एक 14 फुट का भी उधर बनाया था, नीचे 8 फुट करके और ऊपर 14 फुट ऐसा। और वो दूसरा 270 में क्या क्या बैठ सकता है, टॉयलेट, बाथरूम और एक किचन और हॉल कैसा दे सकते हैं हम लोग। ऐसे 3 मॉडल हमने एरोडे में बनाए थे। लेकिन ये 3 मॉडल बता के हम लोगों ने बताया कि लोगों को कौन सा चाहिए, कौन सा घर पसंद है, ये आप लोग बताए, हम उस हिसाब से काम करना चाहते हैं तुम्हारे साथ। लेकिन लोगों ने सोचा, वो बताया कि हम तुम 3 मॉडल बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारी जगह अलग अलग स्क्वायर फुट की। हम तो अभी स्क्वायर फुट जानने लगे, क्योंकि 15 साल से मैं संस्था में काम कर रही और बाकी के लोग काम कर रहे, तो हम स्क्वायर फुट के हिसाब से बात करने लगे। लेकिन लोगों ने, अभी जो लोगों को मालूम है वो स्क्वायर फुट मालूम है। लोग बोल रहे हैं तुम तो छोटा घर बता रहे हैं, हमारा तो घर बड़ा है, तुम कैसे करेंगे। ये सब लोग कॉर्पोरेशन के साथ बार बार इस मीटिंग में
आता था। हर हफ्ते मीटिंग होती थी बीएसयूपी के में। कॉर्पोरेशन ने और संस्था ने मिल के फिर लोगों के साथ कैसा काम करना चाहिए, और लोगों ने फिर हमको तय किया कि जो छोटा बहुत होगा 1 फुट 2 फुट हम करेंगे, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं हम हमारी जगह छोड़ने वाली। लोगों को मालूम ही नहीं कि जगह पे रह रहे हम लोग, वो जगह हमारी खुद की नहीं है। अभी जो योजना हो रही है वो जगह हमारा घर खुद का बन रहा है, हमारे नाम पे घर बन रहा है, हमारे नाम पे जो नकाशा बनने वाला है मेरा नाम, वो नकाशे भी कॉर्पोरेशन में जाने वाला। ये सब मालूमात लोगों को धीरे धीरे जो हम नकाशे के बारे में जो प्लान के बारे में बोलने लगे, तो लोगों को धीरे धीरे हम सब वो लोगों के साथ बात की। फिर लोगों के बड़ी बड़ी मीटिंग लिए, बस्ती में 2-3 मीटिंग लिए। ऐसा करके हमने पूरा प्रोजेक्ट वो मॉडल बताए। फिर लोगों के साथ एक क्लस्टर बना के 10 घर का 5 घर का क्लस्टर बनाया। वो पंचायत मीटिंग हम लोगों ने तय किया कि लोगों के साथ पंचायत मीटिंग लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा लोग रहेंगे तो उसमें समझ में नहीं आएगा किसका घर किधर है क्या है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने उधर पंचायत मीटिंग ली। तो 5-6 लोग लेके उनके पास नंबर देते थे, तेरा घर का नंबर ये है, तेरा घर का नंबर है। वो सब नंबर लेके सब लोग बैठ जाते थे वहाँ पे। तो वो हिसाब से तेरा घर इतना 10 बाय 12 का, तेरा घर 10 बाय 15 का, तेरा घर इतना है, ऐसा हम लोग उनको बातचीत करते थे। लेकिन किसी को 1 फुट जगह कम, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल जो है 100 स्क्वायर फुट होना जरूरी है। तो उस हिसाब से हम लोगों के साथ बात करना चाहिए कि तुम्हारे जो बाजू में है उसकी जगह कम है, तो उसको थोड़ा आपने से जगह देंगे तो उसका भी घर पक्का हो जाएगा। नहीं तो आप लोग सब पक्का घर बनाएंगे और बीच में एक पत्रे का घर रहेगा तो अपनी बस्ती अच्छी नहीं दिखाएगी। ये लोगों के साथ हम लोग जब बात करने लगे तो लोगों को भी थोड़ा समझ में आने, इस हिसाब से हमने मदर तेरेसा में 9 घर का एक क्लस्टर बनाए। तो हम लोगों ने वो 9 लोगों को ऐसा इकट्ठा लिया। बार बार उनको वो तैयारी नहीं हो रहे थे। तो 6 महीने हमारा उधर टाइम गया, और 6 महीने के बाद वो लोग बोले ठीक है हमारा इतना बड़ा घर हो रहा था हम करेंगे। अभी वो नीचे 3 ऊपर 3 उसके ऊपर 3 ऐसा करके हम लोगों ने वो बिल्डिंग बना लिया। ऐसे मदर तेरेसा में और जगह पे हम लोगों ने लोगों के साथ करके, जो लोग जगह ही छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे उन लोगों के साथ बातचीत करके, क्योंकि हम भी झोपड़पट्टी वाले है, इसके लिए हम लोग भी उनके साथ मिलजुल के काम किया, तो हम लोगों को काम अच्छा हो गया। और गवर्नमेंट ने भी हमको बहुत सपोर्ट किया। यही की जो विजिट रहती तो वो लोगों ने भी हमको सपोर्ट किया, और कॉर्पोरेटर ने सपोर्ट किया। इसके लिए हम लोग भी ज्यादा काम कर रहे हैं उधर। इतना ही बोलती हूँ। आपको ये शायद समस्या नहीं है कि एक ही स्लम में जो ओरिजिनल जो ओनर था वो नहीं है, अब कोई और है। और दूसरा है कि आपको ये भी समस्या ही होगी कि एक ही ओनर के कई सारे घर हैं, तो उन समस्याओं से कैसे निजात मिली है? जो लोगों के साथ बात की तो लोगों को बताया जो लाभ मिल रहा है गवर्नमेंट का, ये एक ही आदमी को मिल रहा है। एक आदमी 2 घर होगा या 3 घर होगा तो उस हिसाब से नहीं बनाएंगे। फिर लोगों के साथ हमने बात किया तो लोगों ने अब जो 2 घर 3 घर जो जिसके 2 घर है उसने आपके नाम के, खुद के नाम के, एक लड़की के नाम पे करके ऐसा किया। तो उसमें वो लोगों ने और कॉर्पोरेटर ने उनको जाके बताया कि ये ऐसा करेंगे तो तुम्हारा एक ही लाभ मिलेगा, एक आदमी को 2 घर नहीं मिल सकते। हम लोगों ने बता दिया और कॉर्पोरेटर ने बता दिया, और कॉर्पोरेशन ने बता दिया कि जो आपकी वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना हो गई उसमें भी जो जिसको लाभ मिला है तो उनको घर नहीं मिलने वाले। तो हमने लिस्ट भी कॉर्पोरेशन के पास लेके चेक किए तो प्रॉब्लेम हमारा हल हो गया। तुम्ही सगळ्यांना सांगितले कोणाचं 10 बाय 12 आहे, तो कोणाचं 10 बाय 8 आहे, हे असं कसं तुम्ही आखले सगळे नकाशे लोकांनी आखले स्वतः? इज हाउ डिड यू गेट द एग्जैक्ट मैप्स ऑफ ईच प्लॉट एंड हु डिड दैट जॉब? जो प्लेन लेवल सर्वे हम लोगों ने किया तब हम लोगों ने खुद वो जो घर का आदमी है उसके साथ उसके पास टेप का एक कोना उसके हाथ में लिया, एक कोना हमारे हाथ में लिया। फिर हमने वो घर मैप किया और दिखाया कि ये देख कितना स्क्वायर फुट है, 1 मीटर है।
2 मीटर 1 मीटर के हिसाब से किया, लेकिन ये 1 मीटर 3 फुट होता है। हम लोगों ने बताया तब उन लोगों को मालूम हो गया हमारा घर इतना स्क्वायर फुट का है। आपको ऊपर नीचे अलॉट करने में दिक्कत नहीं आई? वो बोलेगा मैं ऊपर क्यों जाऊँ या बीच वाले फ्लोर से क्यों आऊँ? बिल्डिंग बनाने के पहले हम लोगों ने उनके साथ बात की कि आप जब अभी G+2 का 2 माले का बिल्डिंग बना रहे, तो आप लोगों ने पहला तय करना है कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा। उनके साथ बातचीत करके उन लोगों ने बिल्डिंग बनाई, तो हम लोगों ने बोले चिट्टे डालने के नहीं, वो लोग बोल रहे हमने खुद ने तय किया कौन ऊपर जाने वाला है और कौन नीचे रहने वाला है, तो उधर हमको दिक्कत तो नहीं आई। ये जो घर है इनको हम कहते हैं वारिसदार घर। हर फैमिली को पता है कि उनका घर कहाँ है, तो वो देख के सुपरवाइज करते हैं, उसका हम लेबल देते हैं वारिसदार घर। और दूसरा मेरा सवाल है कि जो स्लम आपने चूज किया था वो उसकी जमीन की मालिकी का क्या था, मतलब किसकी थी जमीन? जब मीटिंग हुई तब ये मालूमात पड़ गई थी गवर्नमेंट की जमीन है, वहाँ पे ये स्कीम बनने वाली, तो जमीन की ज्यादा ही प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो बस्ती हम लोगों ने तय किया वो सब गवर्नमेंट की जगह की बस्ती ले गई, और जो किराएदार है तो ज्यादा किराएदार है, क्योंकि और किराएदार रहेंगे तो 11 महीने रखते वो लोग और फिर निकाल दे, लेकिन ज्यादा झोपड़पट्टी में किराएदार नहीं, थोड़ा सा किराएदार लोग रहेंगे। अच्छा, जिसके पास प्रूफ्स नहीं थे, जो योजना में मांगे होंगे कि ये पुरावा चाहिए वो चाहिए, तो वो अगर किसी के पास नहीं थे तो उसके लिए क्या किया? हम लोगों ने जब पुणे महिला मिलन ने बातचीत की, एक मीटिंग ली, जिसके पास रेशन कार्ड नहीं, मतदान नहीं है और कुछ प्रॉब्लम है, उनको 95 के पुरावे के लिए पहला तो हो गया था 95 के पुरावे चाहिए, लेकिन बाद में कॉर्पोरेशन ने और हम लोगों ने तय किया था थोड़ा आगे जाके पुरावे कुछ हो गए उनके पास तो दे देंगे। हम लोगों ने 20 पुरावे निकाले थे, जो 20 पुरावे थे उसमें से वो आदमी का हकदार बन सकता है का, जो मतदान का है और रेशन कार्ड, टैक्स पावती, बैंक अकाउंट, जो कुछ खरीदी किया है बड़ी चीज, तो बड़ी चीज खरीदी किया है उसका जन्म, जो बच्चों का जन्म दाखला है वो उसका मृत्यु दाखला, ऐसे 20 हम लोगों ने निकाले, और 20 पुरावे से जो पुरावा 95 का पहला होगा वो पुरावा हम फाइल में लगा के फिर दे रहे हैं। ये सब हम लोगों ने जब संगठन हमारे इकट्ठा हो, संस्था हमारे साथ हो, तो हम लोगों ने ये ऐसा तय करके हम लोगों ने फाइल सबमिट कर दी। How did you convince the community to accept multi-storied housing? Were they not afraid of not getting water supply on the 3rd floor? And what about the future maintenance of that sump or water pump? तो जो महिला मिलन का बचत गठा रोज का 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया डालने की आदत हम लोगों को है, तो वैसी आदत हम लोग दूसरे जो बना रहे हम लोग पीढ़ी उधर भी उन लोगों को बता देंगे, रोज बचत करेंगे तो उसमें से आप मेंटेनेंस करेंगे। और पानी का तो पानी के टंकी हम लोगों ने हर घर के पास पीछे 500 लीटर का पानी के टंकी हर घर में बिठाएंगे। मैं जरा डिफिकल्टी जरा बोलना चाहता हूँ। पहला डिफिकल्टी नगर सेवकों का था, उनको लगता था कि सरकार की तरफ से 3 लाख रुपए मिल रहा है तो हमको क्या मिलेगा। उनकी डिमांड 25,000 से 7,000 तक थी और काफी 4 से 6 महीना प्रोजेक्ट आगे गया ही नहीं। जब एनजीओ ने ये अप्रोच लिया कि हम आपको कुछ नहीं देंगे, और उनमें से एक नगर सेवक तैयार हुआ कि हमारे यहाँ हम पैसा कुछ अपेक्षा नहीं करेंगे, आप काम चालू करो। करणी गुरुजी उनका नाम है, उनके यहाँ काम चालू हुआ, 100 मकान पूरे हो गए, तब बाकी के नगर सेवक सामने आए। ये काफी अहम बात थी कि कोई तो एक तो नगर सेवक आगे आया और बोला कि मुझे पैसा उसमें से नहीं चाहिए। और ये जो है पेमेंट का जो है सरकार से, तो अनुभव इतना बहुत अच्छा नहीं है कि बिल आया और पैसा। आज भी हमारे पास, हमारे संस्था के पास 1.5 करोड़ रुपया लोगों से आया, 10.5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट से, अलग अलग गवर्नमेंट से आया, और 4.5 करोड़ का बिल बाकी है। हमारी संस्था की और मुझे लगता है स्पार्क या दूसरी संस्था की कैपेसिटी नहीं है कि 3, 4, 5 करोड़ रुपए आप खुद का डाले और राह देखे। पेमेंट मिलने को 50-50 दिन लगता है, और यही बहुत बड़ी मुश्किल की बात है ये प्रोजेक्ट आगे न जाने के लिए। डिफिकल्टी काफी है, पर मुझे लगता है ये 2 महत्व के पॉइंट है मैंने बोल। He says that Shobha's thing looked like all is well, but there are lots of problems. One is that all the corporators expected some money to be given to them, and it was only when
houses were built without any payment made to cooperators in one place that the others conceded and the scheme started. The second is that the bills submitted by the organizations are not paid in time, and therefore there is a big crisis for the NGOs to manage this because the money doesn't roll in. So there's a limited amount of money that organizations can invest in the project if the subsidy money doesn't come to them. And my challenge for Ray is that at the moment all PSUP projects have been done by and large on land that belongs to municipalities and state governments. But there are a lot of slums on private lands or on forest land or things like that. And if we want to create a solution which is citywide, then the state government has to be much more clear on how it's going to address these challenges.